प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साकला क्लासेज में। क्लास आज की बहुत ही मज़ेदार, शानदार और जानदार होने वाली है। आज हम रामदेव जी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। रामदेव जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम सारे क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और रामदेव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को जानेंगे पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो रामदेव जी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे पहले, जैसे कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? उड्डू काश्मीर स्थित तहसील बाड़मेर में। माता का नाम मैणा दे, पिता अजमल जी, भाई विरमदेव, पत्नी नेतल, बहन सुगनाबाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछे कि जन्म कहाँ पर हुआ तो उड्डू काश्मीर स्थित तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ। माता का नाम मैणा दे, पिता अजमल जी, भाई विरमदेव, पत्नी नेतल, बहन सुगनाबाई। ठीक है ना। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली है, आपसे पूछेगा कि अवतार भगवान श्री कृष्ण का। धर्म की बहन डायलीबाई मेघवाल, शिष्या आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। पंथ कांवड़िया पंथ, रचना 24 वाणियाँ, समकालीन मल्लिनाथ जी व अड़बू जी। आपसे पूछेगा कि रामदेव जी की शिष्या का क्या नाम है, तो आई माता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली है, आपसे पूछेगा घोड़ा रेवंत व लीलो रामदेव जी के घोड़े का नाम है। सहयोगी पूछे तो अर्जी वाटी रत्नाराई का लक्की वंजारा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे समाधि रामदेव जी ने कहाँ पर ली? रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी ने समाधि ली। कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को साथ आपको क्लास को देखने को मिलेगी, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछेगा कि रामदेव जी का मुख्य मेला कहाँ पर लगता है, कब लगता है? तो रामदेव जी का मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक पड़ता है। कहाँ पर? रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना। रामदेव जी जो एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछेगा रामदेव जी के मंदिर। मुख्य मंदिर रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में है। दूसरा मंदिर खुंडियावास परबसर डिडवाना कुचामन वर्तमान जिला डिडवाना कुचामन है। पहले नागौर था। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। दूसरा मंदिर खुंडियावास परबसर डिडवाना कुचामन में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। रामदेव जी के अन्य मंदिर बिराटिया पाली में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली, यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रामदेव जी के उपनाम दे रखे हैं। पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। रामसा पीर कहा जाता है। कवि देवता कहा जाता है। कुष्ठ व हैजा निवारक देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ऋणाचारा धनी कहा जाता है। कृष्ण का अवतार कहा जाता है। ठीक है ना। रामदेव जी के उपनामों में से क्वेश्चन बनता है, जैसे पीरों का पीर, रामसा पीर, कवि देवता, कुष्ठ व हैजा निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, ऋणेचारा धनी, कृष्ण के अवतार। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, यह भी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इस स्लाइड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। जैसे प्रतीक चिन्ह पगला कहलाते हैं। नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है। कपड़े के घोड़े घोड़ले कहलाते हैं। मेघवाल वक्त रीकिया कहे जाते हैं। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के नाम का जो धागा बांधा जाता है उसे पातड़ी कहा जाता है। ध्वजा या झंडा को नेजा कहा जाता है जो कि पंचरंगीन होती है। गीत को प्याले कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। पर्चा चमत्कार है। कसम को आण कहते हैं। जयकारे बादली कही जाती है।
इम्पोर्टेंट तथ्य है, प्रतीक चिन्ह पगलिया, नृत्य किया जाता है तिरताली, कपड़े के घोड़े घोड़ले कहलाते हैं, मेघबागल वक्त रीखिया कहलाते हैं, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, मेले में आने वाले श्रद्धालु जातरू कहे जाते हैं, रामदेव जी के जो धागा नाम का जो धागा बांधा जाता है उसे पातड़ी कहा जाता है, ध्वजा या झंडा जो नेजा कहा जाता है वो जो पंचरंगीन होता है, गीत ब्याले होते हैं, रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे देवरा कहा जाता है, रामदेव जी जो चमत्कार दिखाते हैं उसे पर्चा कहा जाता है, कसम आण है जयकारी बादली है। आगे बढ़ते हैं, रामदेव जी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है, रामदेव जी ने रामदेवरा में पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया, रामदेव जी ने बचपन में भैरव राक्षस का वध किया था, रामदेव जी के मेले का आकर्षण तेरताली नृत्य है, रामदेव जी का लोकगीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। अगर आपसे लोक देवियों में पूछे तो जीण माता का लोकगीत सबसे बड़ा है और लोक देवताओं में रामदेव जी का। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। रामदेव जी के मुख्य मंदिर को आधुनिक रूप महाराणा या महाराजा गंगा सिंह ने दिया था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर को आधुनिक रूप किसने दिया तो गंगा सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, तो रामदेव जी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हो गई। आज हम PYQ क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ, जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, क्योंकि हम रामदेव जी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य एंड MCQ क्वेश्चनों को एक साथ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामसा पीर नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। अभी हमने देखा था रामदेव जी का उपनाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही है आपके, बाबा रामदेव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। रामदेव जी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किस लोक देवता या फिर लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, रामदेव जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपसे पूछेगा, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। तेजा जी, अड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे हमें ये फायदा है कि हम रामदेव जी के बारे में पहले इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान चुके हैं, जिससे हमारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपसे पूछा है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली। ये क्वेश्चन अभी तक एक ही बार पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। खासकर ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे नहीं जाते हैं, परंतु यह आपके जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1458 ईस्वी में रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जन्म नहीं, जीवित समाधि ली थी, सॉरी, जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में या फिर 1515 विक्रम संमत में, ठीक है ना। रामदेव जी का जन्म तो 1405 ईस्वी में हुआ था या फिर 1462 विक्रम संमत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला है आपसे पूछा है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। रामदेव जी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपसे पूछा है, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवताओं से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, रामदेव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपसे पूछा है, नेजा है, आपसे क्या पूछा है, नेजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका, देवताओं का चंडावा, तलवार के समान एक आयुध, मंदिर का गर्भगृह। आपको मैंने बताया था अभी कि रामदेव जी के मंदिर में जो पंचरंगी पताका या फिर ध्वजा चंडाई जाती है उसे नेजा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगले बढ़ती है आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के बाबा रामदेव के जन्म के स्थान पर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से,
जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर, धौलपुर का लाल पत्थर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसलमेर के पीले पत्थरों द्वारा रामदेव जी का मंदिर का निर्माण जन्म स्थान पर बाड़मेर में करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है किस लोक देवता का जन्म उड्डू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। आपको मैंने बताया कि उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिला में रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आपको क्लास को पूरा देखना है, इससे आपके रामदेव जी के बारे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है ना। एक ही क्लास में आज तक के जितने भी क्वेश्चन रामदेव जी के बारे में पूछे गए वो सभी लेके आया हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा है वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणेचा, पोकरण, मैसूरिया, बनेड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। रुणेचा में रामदेव जी का मंदिर है, पोकरण जो कि रुणेचा के पास में है, और मसूरिया जहाँ पर रामदेव जी का अन्य मंदिर है, ठीक है ना। बनेड़ा रामदेव जी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पाली जिले से संबंधित बिराटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला है। भूरिया बाबा का, दरियाप जी का, रामदेव जी का, खेतलेश्वर महाराज का। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रामदेव जी। अगला है, आपसे पूछा है कावड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से है। रामदेव जी इसमें अब राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज का 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है रुणेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट है। कावड़िया पंथ, नवल पंथ, वैराग्य पंथ, नाग पंथ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कावड़िया पंथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा है तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, रामदेव जी, ठीक है ना। आज का 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा है तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर भील, कथोड़ी, मावड़ी या फिर माली कौन सी जाति होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कावड़ जाति, कामड़ है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है बाबा रामदेव की आराधना में किए जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आपकी। तेरहताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कावड़ जाति द्वारा, कामड़ ने, ठीक है ना। ओके, तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने रामदेव जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए उन्हें करवाया है आपको बिल्कुल बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। थैंक यू।